सभी दोस्तों का वीसीसी एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे हमारे राजस्थान इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आरएएस पटवारी ग्राम सेवक के उद्देश्य से। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, राजस्थान में मेढ़ाओं पर लगाए गए सभी प्रतिबंध कब समाप्त किए गए? तो इसका आंसर होगा 1952। देखें, अंडरलाइन कर देता हूं। राजस्थान में मेढ़ाओं पर लगाए गए सभी प्रतिबंध कब समाप्त किए गए? तो ये है दोस्तों 1952 में राजस्थान में जो मेढ़ा थे उन पर लगाए गए सारे प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए। इन पर प्रतिबंध क्यों लगाए गए थे? क्योंकि इस जाति को आपराधिक प्रवृत्ति का समझा जाता था, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाए गए और 1952 में समाप्त कर दिए। फिर देखिए, मीणा सुधार समिति की स्थापना कब की गई? ये की गई थी 1944 में। मीणा सुधार समिति की स्थापना 1944 में की गई। इसमें देखिए, मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना 1933 में हुई थी। मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना 1933 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सिरोही राज्य में एक ही आंदोलन का संबंध मुख्यतः किन जनजातियों से है? हमारा क्वेश्चन है कि सिरोही राज्य में एक ही आंदोलन का संबंध मुख्यतः किन किन जनजातियों से है? तो हमारा आंसर है भील व गरासिया। भील व गरासिया से संबंधित था। किसका? एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों मोतीलाल तेजावत ने। एक ही आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किया था, एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया। अगला देखिए, मेवाड़ भील कोर की स्थापना कहाँ की गई? तो ये दोस्तों खैरवाड़ा। मेवाड़ भील कोर की स्थापना खैरवाड़ा में की गई। खैरवाड़ा कहाँ पर है? ये खैरवाड़ा जो है दोस्तों ये है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। तो मेवाड़ भील कोर की स्थापना खैरवाड़ा उदयपुर में की गई थी। और कब की गई थी? 1841 में। मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में खैरवाड़ा उदयपुर में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मानगढ़ हत्याकांड के पश्चात गोविंद गिरी को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया? मानगढ़ हत्याकांड के पश्चात गोविंद गिरी को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया? तो इसका आंसर है दोस्तों अहमदाबाद। मानगढ़ हत्याकांड के बाद गोविंद गिरी को कहां भेजा गया? अहमदाबाद। ठीक है, गोविंद गिरी को अहमदाबाद भेज दिया मानगढ़ हत्याकांड के बाद। अगला है, मेवाड़ की पुकार किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये है दोस्तों एक ही आंदोलन। मेवाड़ की पुकार एक ही आंदोलन से संबंधित है। हमारे दोस्तों कुछ जनजाति ये क्वेश्चन हो गए। जनजाति का जो क्वेश्चन आएगा वो इनमें से ही आएगा। इनमें से वो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा कि मेढ़ाओं पर लगाया गया प्रतिबंध कब समाप्त किया? 1952 में। मीणा सुधार समिति की स्थापना 1944 में। मीणा क्षेत्रीय महासभा 1933 में। ये देखिए कॉर्प्स। ठीक है, मीणा कॉर्प्स, इसकी स्थापना हुई थी 1921 में। मीणा महासभा की स्थापना हुई थी 1933 में। मीणा महासभा की स्थापना हुई थी 1933 में। 21 में मीणा कॉर्प्स, 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा। 1952 में प्रतिबंध हटाए और 1944 में मीणा सुधार समिति की स्थापना की गई। अगला देखिए, इस जनजातीय संबंधी क्वेश्चन कि एक ही आंदोलन का संबंध किससे था? भील व गरासिया से संबंधित था एक ही आंदोलन का संबंध। यह मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक ही आंदोलन किया गया। आगे क्वेश्चन था हमारा, मेवाड़ भील कोर की स्थापना कहाँ की गई थी? तो मेवाड़ भील कोर की स्थापना खैरवाड़ा उदयपुर में की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन था, मानगढ़ हत्याकांड के पश्चात गोविंद गिरी को अहमदाबाद में कैद किया गया था, गिरफ्तार किया गया था। कहाँ भेजा गया था? अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ की पुकार किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका आंसर है हमारा मेवाड़ की पुकार एक ही आंदोलन से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन देखिए, मीणा क्षेत्रीय महासभा, यह क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। मीणा क्षेत्रीय महासभा, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आए हुए हैं, और जो हमारे जनजाति हैं उनसे सिर्फ यही 8-10 क्वेश्चन ही बनते हैं। इन क्वेश्चन को आप रट लें, क्वेश्चन इनमें से ही जनजाति का आया तो इनमें से ही हो जाएगा। मीणा क्षेत्रीय महासभा 1933 में, मीणा क्षेत्रीय महासभा 1933 में, मीणा कॉर्प्स 1921 में, मीणा सुधार समिति 1944 में, और मीणा पर से प्रतिबंध कब हटाए 1952 में। ये हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना 1933 में, मीणा कॉर्प्स। 8वां क्वेश्चन देखिए, मीणा कॉर्प्स की स्थापना, मीणा कॉर्प्स की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर भी मैं बता चुका हूं, मीणा कॉर्प्स की स्थापना 1921 में हुई थी। ये क्वेश्चन दोस्तों आए हुए हैं एग्जाम में, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं से बन जाएंगे। मीणा कॉर्प्स की स्थापना 1921 में, ठीक है। मीणा क्षेत्रीय महासभा 1933 में, मीणा सुधार समिति 1944 में। जब दो लोग सेम टू सेम मिल जाते हैं तो सुधार ही होता है, ठीक है, यानी कि 4 क्षेत्रीय महासभा सुधार समिति, मीणा सुधार समिति 1944 में, मीणा सुधार समिति कब हुई थी? 1944 में। एक था मीणा क्षेत्रीय महासभा, मीणा क्षेत्रीय महासभा, ये हुई थी 1933 में। और 1921 में क्या हुआ था? मीणा कॉर्प्स की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखिए, भीलों द्वारा वसूला जाने वाला बोलाई कर किससे संबंधित है? क्वेश्चन देखिए कि भीलों द्वारा वसूला जाने वाला बोलाई कर, कौन सा कर? बोलाई कर। यह दोस्तों सुरक्षा से संबंधित है। ये क्या करते थे? भील लोग एक ऐसे रास्ते पे खड़े हो जाते थे जहां कोई यात्रियों के लिए कोई खतरा होता था, तो वहां से ये उन यात्रियों से थोड़ा पैसे लेते थे कि हम तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं, हमें तुम कुछ पैसे दो, हमें 10 रुपये दो, 20 रुपये। तो इस तरीके से, मतलब कि अगर कोई डाकू आएगा तो वो सारा पैसा लूट लेगा, उससे अच्छा है उन्हें कुछ बोलाई कर, बोल कर कुछ कर ले लो, या सुरक्षा कर ले लो। बोलाई कर यानी कि सुरक्षा कर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो बोलाई कर था किसके द्वारा लिया जाता था? भीलों के द्वारा। प्रथम भील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो ये था दोस्तों उदयपुर। प्रथम भील विद्रोह उदयपुर में हुआ था। कहां हुआ था? उदयपुर में। मेवाड़ भील कोर की स्थापना खैरवाड़ा उदयपुर में हुई थी। 11वां क्वेश्चन देखिए, भारत का दूसरा जालियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा किसे दी जाती है? तो भारत का दूसरा जालियांवाला बाग हत्याकांड नीमू चाणा हत्याकांड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नीमू चाणा हत्याकांड को कहा जाता है। यह राजस्थान का पहला जालियांवाला हत्याकांड था और भारत का दूसरा था। समझ गए? राजस्थान का पहला जालियांवाला हत्याकांड नीमू चाणा हत्याकांड और भारत का दूसरा जालियांवाला हत्याकांड था। इस नीमू चाणा हत्याकांड की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था, कोठारी आयोग। किसकी? नीमू चाणा हत्याकांड की जांच करने के लिए कोठारी आयोग का गठन किया गया था। कोठारी, किसका गठन किया गया था? कोठारी आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य कौन था? तो ये है पूंजा धीराजी। गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य कौन था? पूंजा धीराजी। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरवाड़ा बटालियन का गठन कब हुआ? मेरवाड़ा बटालियन का गठन 1822 में हुआ। मेरवाड़ा बटालियन का गठन कब हुआ? 1822 में। अगला क्वेश्चन देखिए, मानगढ़ पहाड़ी पर हत्याकांड कब हुआ? 17 नवंबर 1913 को हुआ। मानगढ़ पहाड़ी पर जो हत्याकांड हुआ था वो 17 नवंबर को हुआ था। कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी पर हत्याकांड हुआ। अगला है, वर्ष 1941 में जागीर माफी आंदोलन किस प्रजामंडल द्वारा चलाया गया? तो यह था दोस्तों अलवर प्रजामंडल के द्वारा। जागीर माफी कौन सा आंदोलन? ये देखिए, जागीर माफी आंदोलन। जागीर माफी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? यह चलाया गया था अलवर प्रजामंडल के द्वारा। इसमें क्या होता था कि पहले जो किसान थे वह जागीरदार की खेती पर भूमि करते थे, लेकिन बाद में इस आंदोलन के द्वारा किसान जिस भूमि पर खेती करता था उसका स्वामित्व उसी किसान को सौंपने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। क्या नाम था इस आंदोलन का? जागीर माफी
आंदोलन कहाँ चलाया गया था? अलवर में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखें, राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने थे? राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने थे? ये थे दोस्तों जमनालाल बजाज राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए बहुत ही, ये कई बार एग्जाम में आया है कि राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? जमनालाल बजाज। अगला क्वेश्चन देखिए, राजपूताना मध्य भारत सभा की प्रथम 4 बैठकें। ये वापस क्वेश्चन, राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? जमनालाल बजाज थे। प्रथम कौन थे? जमनालाल बजाज थे। अब इसकी प्रथम 4 बैठकें हुई थी, वो कैसे हुई थी? इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, दान। क्या शॉर्ट ट्रिक है? दान। सबसे पहले दिल्ली, फिर अमृतसर। ये देखिए, दिल्ली, अमृतसर, फिर A4 किस में आ रहा है? AA किसी में नहीं, इसमें है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली, अमृतसर, अजमेर, नागपुर। दिल्ली, अमृतसर, अजमेर, नागपुर। यानी कि दान से याद कर लें, मध्य भारत की जो राजपूताना मध्य भारत सभा की प्रथम 4 बैठकें हैं वो दान से आप याद कर सकते हैं, दिल्ली, अमृतसर, अजमेर, नागपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1940 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मारवाड़ की स्थिति की जांच करने हेतु किसको भेजा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने द्वारकानाथ काचरू को भेजा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मारवाड़ की स्थिति को जांच करने के लिए द्वारकानाथ काचरू को भेजा था। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों मीठालाल व्यास ने की थी। किसने की थी? मीठालाल व्यास ने जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। मीठालाल व्यास ने जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की थी? तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जोधपुर में की थी। कहाँ की थी? जोधपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान किस रियासत में बीरबल दिवस मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं पहले, इसका आप कमेंट करके जवाब दें। हाँ, बीरबल दिवस किस रियासत के द्वारा मनाया जाता है? तो ये है दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल के जो कार्यकर्ता हैं वह बीरबल दिवस मनाते हैं। बीरबल दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं? 17 जुलाई 1946 को। 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। इधर तो है प्रजामंडल को स्थापनाकर्ता से सम्मिलित कीजिए, यानी कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो मेवाड़ की तो की थी दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा ने। मेवाड़ की थी माणिक्यलाल वर्मा ने, और मारवाड़ की थी भंवरलाल सर्राफ ने। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी भंवरलाल सर्राफ ने, और मेवाड़ की थी माणिक्यलाल ने। मेवाड़ की माणिक्यलाल ने और मारवाड़ की भंवरलाल सर्राफ ने। अगला देखिए, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों कर्पूर चंद पाटनी ने की थी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कर्पूर चंद पाटनी ने की थी। बीकानेर की थी मगाराम वैद्य ने। अब देखिए, ए में तो आएगा बी, A2BA। ये किस में है? A2BA दोनों में है। फिर है C4 सिर्फ इसमें है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा बी। जयपुर के लिए कर्पूरचंद पाटनी, बीकानेर मग्गाराम वैद्य। अगला क्वेश्चन देखिए, बालिका विद्यालय व कबीर विद्यालय की स्थापना सर्वहितकारिणी सभा ने की थी, जिसका संबंध किससे है? इसका संबंध दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल से है। ये बालिका विद्यालय व कबीर विद्यालय क्या है? ये चूरू की कांग्रेस थी, चूरू की कांग्रेस। बालिका विद्यालय व कबीर विद्यालय, बालिका विद्यालय व कबीर विद्यालय क्या थी? ये चूरू की कांग्रेस थी, चोरों की नहीं, चूरू की कांग्रेस। ठीक है, चूरू की कांग्रेस थी। क्या थी? बालिका विद्यालय व कबीर विद्यालय। ठीक है,
इसकी स्थापना सर्वहितकारिणी सभा ने की थी, जिसका संबंध किससे है? ये आंसर हम बता चुके हैं, कमेंट करिए। बीकानेर प्रजामंडल से। अगला क्वेश्चन देखिए, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर की? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों कलकत्ता में की गई थी। जैसे जैसलमेर की जोधपुर में की थी, तो बीकानेर प्रजामंडल की कहां पे की? कलकत्ता में की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ? तो हमारा क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1941 में हुआ था दोस्तों। 1941 में कहां पर हुआ? उदयपुर में हुआ। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1941 में उदयपुर में हुआ। इधर देखिए, मेवाड़ का संस्थापक कौन था? स्थापनकर्ता कौन था? माणिक्यलाल वर्मा। मारवाड़ का कौन था? भंवरलाल सर्राफ। जयपुर का कौन था? कर्पूर चंद पाटनी। और बीकानेर का मग्गाराम वैद्य। तो मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन था वो कहां हुआ था? उदयपुर में 1941 में। तो आंसर हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखें, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान किस प्रजामंडल को रियासती या राजकीय सहयोग प्राप्त था? तो इसका आंसर हो जाएगा झालावाड़। जो झालावाड़ रियासत थी, इसको रियासती या कहें तो राजकीय सहयोग प्राप्त था। किसको? झालावाड़ को। सबसे जो पुरानी रियासत है वो कौन सी है? कमेंट करके बताएं सभी। सबसे पुरानी सबसे पुरानी सबसे पुराना सबसे पुराना प्रजामंडल। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि सबसे पुराना जो प्रजामंडल है वह कौन सा है? तो सबसे पुराना प्रजामंडल है जयपुर। सबसे पुराना प्रजामंडल कौन सा है? जयपुर है। सबसे नया कौन सा है? सबसे नया है झालावाड़। सबसे नया प्रजामंडल, सबसे नया, एकदम न्यू, सबसे नया प्रजामंडल कौन सा है? झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़। सबसे नया प्रजामंडल झालावाड़, और सबसे नई रियासत ये भी झालावाड़ है। और सबसे पुरानी प्रजामंडल कौन सी है? नई पुरानी की तो ये बात हो गई। सबसे पुराना प्रजामंडल जयपुर है। सबसे पुराना ये क्वेश्चन देखें, सबसे पुराना जो है प्रजामंडल वो तो है दोस्तों जयपुर, और सबसे नया जो प्रजामंडल है वो है झालावाड़। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस किस प्रजामंडल की स्थापना अपनी रियासत से बाहर हुई थी? तो इसमें देखें दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, सिरोही की स्थापना दोस्तों मुंबई में हुई थी। सिरोही की स्थापना मुंबई में हुई थी। और जैसलमेर की जोधपुर में हुई थी। अभी मैंने बताया, जैसलमेर की जोधपुर में हुई थी। भरतपुर की सिरसा में हुई थी। भरतपुर की सिरसा में हुई थी। और बीकानेर की दोस्तों कलकत्ता में हुई थी। बीकानेर की कलकत्ता में हुई थी। ये 4 रियासतें थी, 1, 3, 4 और 5। ये दोस्तों 1, 3, 4, 5 बी आंसर हो जाएगा। सिरोही की स्थापना हुई थी मुंबई में। बीकानेर की हुई थी दोस्तों कलकत्ता में। जैसलमेर की जोधपुर में। भरतपुर की सिरसा में। सिरोही की कहाँ हुई थी बताइए? मुंबई में। भरतपुर की सिरसा में। बीकानेर की कोलकाता में। अगला क्वेश्चन देखिए, पूनावाड़ा घटना किस प्रजामंडल से संबंधित है? जो पूनावाड़ा घटना है वह किस प्रजामंडल से संबंधित है? अगर आपको आता है तो दोस्तों कमेंट कीजिए। पूनावाड़ा घटना डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित है। देखिए, पूनावाड़ा जो है घटना, इसके जो डूंगरपुर में शासक थे वो थे दोस्तों लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर के शासक थे लक्ष्मण सिंह। यहां से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आपको पता है लता मंगेशकर ने शादी क्यों नहीं की? उसका रीजन हम आपको बताते हैं कि जो डूंगरपुर के शासक थे उनका नाम था लक्ष्मण सिंह। उनका एक बेटा हुआ था राज सिंह। डूंगरपुर के शासक थे लक्ष्मण सिंह, इनका बेटा हुआ राज सिंह। इनका बेटा हुआ
राज सिंह। ये जो राज सिंह थे इनको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, और जो क्रिकेट में एक शॉट माना जाता है स्वीप शॉट, स्वीप शॉट। इसकी एक कहानी बताते हैं कि एक लंकाशायर और यॉर्कशायर के बीच में एक मैच चल रहा था, लंकाशायर वर्सेज यॉर्कशायर के बीच में मैच चल रहा था। बॉलिंग ऐसी आ रही थी कि टप्पा पड़ने के बाद बॉल का पता ही नहीं लग रहा था। तो एक बल्लेबाज कह रहा था, आउट होने के बाद आ रहा था, तो इससे बोल रहे थे राज सिंह से कि बॉल का तो पता ही नहीं लग रहा, कैसे खेलेगा तुम। ये शायद 6वें 7वें नंबर पर आया था। तो इसने कहा कि आप बॉल को टप्पा पड़ने क्यों दे रहे हो, बॉल को टप्पा पड़ने क्यों दे रहे हो, उसी से पहले झाड़ू मार दो, यानी कि स्वीप शॉट। स्वीप शॉट दोस्तों एक घुटना टेक के फिर मारा जाता है, स्वीप शॉट। तो स्वीप शॉट के जनक माने जाते हैं कौन, राज सिंह शॉट। जब कमेंट्री करते हैं इंग्लिश में तो बोलते हैं व्हाट राज सिंह, राज सिंह शॉट। जब स्वीप शॉट मारता है कोई बल्लेबाज तो उसको बोलते हैं व्हाट राज सिंह शॉट। ठीक है, तो ये तो थी इनकी कहानी। क्रिकेट खेलते टाइम राज सिंह की दोस्ती थी हृदयनाथ मंगेशकर से। किससे थी, हृदयनाथ, हृदयनाथ मंगेशकर। राज सिंह की दोस्ती किससे हुई थी दोस्तों, हृदयनाथ मंगेशकर से। इनकी बहन थी लता मंगेशकर। कौन थी, लता, हृदयनाथ मंगेशकर की बहन थी लता मंगेशकर। राज सिंह हृदयनाथ के घर जाते थे तो कोई अफेयर हो गया, तो यहां से फिर इन दोनों में ये बात आगे बढ़ी। तो इन दोनों ने अपने घर पे बात की, राज सिंह ने अपने घर पे शादी करने की बात कही। तो इसके घर वालों ने कहा कि आपकी अगर शादी होगी तो वो सिर्फ एक राज परिवार में होगी। इस वजह से लता मंगेशकर और राज सिंह की शादी नहीं हो सकी। ये दोनों कुंवारे ही थे। जब राज सिंह की डेथ हुई थी, जब राज सिंह की डेथ हुई थी तब लता मंगेशकर ने कहा था, उसी कोई इवेंट में कहा था कि सचिन मेरे बेटे के समान है, सचिन मेरे बेटे के समान है। और राज सिंह ने इससे पहले किसी इवेंट में कहा था, यही स्टेटमेंट राज सिंह का था, यही स्टेटमेंट राज सिंह का था। कैसे, जब राज सिंह की डेथ हुई थी तो इनकी डेथ पर सचिन, एक दिन पहले सचिन ने शतक मारा था। तो सचिन ने इनकी डेथ के बाद में कहा था कि राज सिंह मेरे पिता के समान थे, ये उनका स्टेटमेंट था। और लता मंगेशकर ने कहा कि सचिन मेरे बेटे के समान था। तो आप समझ सकते हैं यहां से भी कुछ ना कुछ निकल ही आता है। अगला देखिए, यह क्वेश्चन हो गया दोस्तों हमारा कि पूनावाड़ा घटना डूंगरपुर से थी और यहाँ के जो शासक थे कौन थे, लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह के बेटे राज सिंह, राज सिंह अफेयर लता मंगेशकर। बस इतना याद करने लायक है, ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ कहानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां पर की गई थी, तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में की गई थी दोस्तों। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में की थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां की थी, वर्धा में की गई थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मत्स्य संघ, इसमें पूछ रहा है दोस्तों सम्मिलित कीजिए, यानी कि मत्स्य संघ के पीएम किसको बनाया गया, मत्स्य संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया। ये थे शोभाराम कुमावत। ये ए जो है बिल्कुल सही है। मत्स्य संघ में शोभाराम कुमावत। संयुक्त राजस्थान में थे दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा। ये भी सही है, ये भी सही है। मत्स्य संघ में कुमावत, फिर संयुक्त राजस्थान में माणिक्यलाल वर्मा, संयुक्त राजस्थान माणिक्यलाल वर्मा। वृहत राजस्थान हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। ये जो शास्त्र होते हैं ना बहुत वृहत होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, शास्त्र कैसे होते हैं, बहुत वृहत होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, उनको पढ़ना बहुत मुश्किल काम होता है। किसको, शास्त्रों को, यानी हीरालाल शास्त्री, वृहत राजस्थान। अगला देखिए, राजस्थान संघ, राजस्थान संघ के अध्यक्ष हैं गोकुल लाल असावा। यानी कि ये सारे के सारे आपस में मैच हैं। राजस्थान संघ गोकुल लाल असावा। ठीक है, ये आपस में मैच हो गए, ये इनके अध्यक्ष हो गए। अब ये देखिए, ये जो पहला था 18 मार्च 1948 को इसका गठन हुआ था। मत्स्य संघ कब बनाया गया, 18 मार्च 1948
1948 को मत्स्य संघ बनाया गया। तीसरा जो चरण था वह था दोस्तों संयुक्त राजस्थान। तीसरा जो चरण था वह कौन सा था? संयुक्त राजस्थान। इसमें क्या किया गया? सिर्फ उदयपुर को जोड़ा गया था। उदयपुर को तीसरे चरण में जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान के एकीकरण, राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में सत्य कथन है। तो इसमें ऑप्शन देखिए कि राजस्थान के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। यह दोस्तों बिल्कुल सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत ज्यादा योगदान था। अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से, कब से? 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 के मध्य 7 चरणों में संपन्न हुआ। यह भी बिल्कुल संपन्न सही है। कब हुआ था? 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 के मध्य 7 चरणों में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह का समय, 7 माह 14 दिन का समय लगा था। कितने का? 8 वर्ष 7 माह व 14 दिन का समय लगा था। तो ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 4D। अगला क्वेश्चन देखिए। वर्तमान राजस्थान के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण कब हुई? तो इसका आंसर दोस्तों 1 नवंबर 1956। मैंने आपको बताया 18 मार्च 1948 से 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान का गठन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। वर्तमान राजस्थान का निर्माण की प्रक्रिया 1 नवंबर 1956 को पूरा हुई थी। 32वां क्वेश्चन देखिए। उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ? तो ये है दोस्तों इसका सही आंसर 18 अप्रैल 1948 को। कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को, यानी कि तीसरा चरण, जो तीसरा चरण था वो 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। पहला चरण हुआ था 18 मार्च को। पहला चरण, फर्स्ट चरण मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को, जिसमें ABCD अलवर भरतपुर करौली धौलपुर ABCD प्लस नीम राणा रियासत को जोड़ा गया। अगला 18 मार्च इसको तीसरा हुआ था चरण, और 25 मार्च 1948 जो सेकंड चरण हुआ था दोस्तों, 25 मार्च 1948 को सेकंड चरण हुआ था। 18 अप्रैल 1948 को थर्ड चरण हुआ था। आप इसको याद कर सकते हैं 18, 25, 18, 18 मार्च, 25 मार्च और 18 मार्च वापस। अगला क्वेश्चन देखें। 18 अप्रैल 1948 को हमारा तीसरा चरण संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये है दोस्तों 30 मार्च। ये जो राजस्थान दिवस है ये 30 मार्च को मनाया जाता है। ये 30 मार्च को दोस्तों क्यों मनाया जाता है? ये देखिए कि जो राजस्थान का जो एकीकरण है वो लगभग 4 जो चरण थे शुरुआत के उनमें कंप्लीट हो चुका था। लगभग शुरुआत के 4 जो चरण थे उनमें कंप्लीट हो चुका था, यानी कि 30 मार्च को कंप्लीट हो चुका था। बाकी के 5, 6, 7 चरण में कोई खास नहीं बचा था। इस वजह से जो चौथा चरण था, फोर्थ चरण कब था? 30 मार्च को। फोर्थ चरण कब था? 30 मार्च को। इस चक्कर में इस वजह से राजस्थान दिवस प्रति वर्ष 30 मार्च को ही मनाया जाता है। और 1 नवंबर को क्या था? स्थापना दिवस। 1 नवंबर को स्थापना दिवस था। अगला आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये तो हो जाएगा 30 मार्च। राजस्थान दिवस प्रति वर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन उसकी हिंदी जो कैलेंडर है उसके अनुसार क्या है, उसकी डेट क्या है? तो इसका आंसर होगा चैत्र शुक्ल एकम 30 मार्च, यानी कि चैत्र शुक्ल एकम 30 मार्च, यानी कि चैत्र शुक्ल एकम। क्या कहेंगे? चैत्र शुक्ल एकम 30 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखिए, राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम कब दिया गया? तो 1956 में राज प्रमुख के पद को राज्यपाल बना दिया गया। कब? 1956 में, जब अपना एकीकरण हो गया था। 1 नवंबर 1956 को अपना एकीकरण संपन्न हुआ।
तो 1956 में ही राज्य जो राज्य प्रमुख था उसको राज्यपाल का पद नाम दे दिया गया। 35वां क्वेश्चन देखिए, वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था दोस्तों हीरालाल शास्त्री। क्या नाम है? हीरालाल शास्त्री। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि शास्त्र कैसे होते हैं? व्रत होते हैं। शास्त्र कैसे होते हैं? व्रत होते हैं। वापस 39 क्वेश्चन पर आइए सभी दोस्तों, एक बार वापस 39 जो क्वेश्चन है इस पर आएंगे। एक तरफ तो दे रखे हैं ये जो चरण थे, प्रथम चरण द्वितीय चरण ये, और एक तरफ दे रखे हैं पीएम। एक तरफ क्या है? पीएम, यानी कि पीएम किसको बनाया गया था? मत्स्य संघ का पीएम शोभाराम। मत्स्य संघ का शोभाराम। संयुक्त राजस्थान का माणिक्यलाल वर्मा। वृहत यानी कि शास्त्र हीरालाल शास्त्री। और राजस्थान संघ का गोकुललाल असावा। तो इस तरीके से ये हमारा सॉल्व हो गया। वृहत राजस्थान का बताइए, ये रहा वृहत राजस्थान, हीरालाल शास्त्री। ये क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन आपका आना इनमें से, ये बस रिपीट करना है आपको। वृहत राजस्थान, हीरालाल शास्त्री। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मत्स्य संघ में सम्मिलित नहीं किया गया था? ए बी सी डी। जयपुर थोड़ी था इसमें। 36 में अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और एक रियासत नीमराणा। ठीक है, इसमें याद रखिए कि एक जीव राज्य होता था उस टाइम। जीव्य राज्य की संज्ञा किसे दी गई थी? जीव राज्य कौन होता था? यानी कि जिसकी इनकम यानी कि जिसकी आय 1 करोड़ से तो ज्यादा थी, जिसकी आय 1 करोड़ से ज्यादा थी, और जनसंख्या पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा थी, वही जीव्य राज्य कहलाते थे। क्या कहलाते थे? जीव्य राज्य। इस जीव्य राज्य की श्रेणी में सिर्फ 4 जिले आते थे, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। ये देखिए, जीव्य राज्य की श्रेणी में 4 जिले आते थे। कौन से 4 जिले? कौन कौन से थे? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के प्रथम एवं अंतिम महाराजा प्रमुख कौन थे? तो ये थे दोस्तों महाराणा भूपाल सिंह। राजस्थान के प्रथम एवं अंतिम महाराजा प्रमुख ये थे महाराणा भूपाल सिंह। महाराणा भूपाल सिंह राजस्थान के प्रथम एवं अंतिम महाराज प्रमुख थे। अंतिम महाराज प्रमुख कौन थे? महाराणा भूपाल सिंह। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर 38 में देखिए, 23 मार्च को तो है राजस्थान दिवस, और 1 नवंबर को राजस्थान दिवस हो गया। 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस। ये देखिए, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। राजस्थान दिवस 30 मार्च को। 33वां क्वेश्चन देखिए सभी, कि राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, और 38 राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को, और 30 मार्च को इसका राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो इसका आंसर दोस्तों मैं आपको पहले ही सॉल्व करवा चुका हूं। इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। कौन सी थी? शाहपुरा थी। आगे देखिए, सबसे जो प्राचीन थी कौन थी? वो मेवाड़ थी। अगर हम रियासतों की बात करें तो सबसे प्राचीन और नवीन, सबसे प्राचीन थी मेवाड़। सबसे प्राचीन जो रियासत थी वो थी मेवाड़, और सबसे नवीन कौन सी थी? झालावाड़। सबसे नवीन झालावाड़ और सबसे प्राचीन मेवाड़। ठीक है दोस्तों, और ये बताइए इनमें सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? ये तो सबसे छोटी हो गई, शाहपुरा तो सबसे छोटी हो गई, लेकिन सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो वो थी दोस्तों मारवाड़। इसको लिख लें आप अच्छी तरीके से, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से।
कि सबसे बड़ी तो थी मारवाड़, सबसे प्राचीन थी मेवाड़, मेवाड़ प्राचीन, मारवाड़ सबसे बड़ी, और सबसे नवीन थी वो थी झालावाड़, और सबसे छोटी है दोस्तों वो है शाहपुरा। कौन सी है? शाहपुरा। अगला देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो 8वां आश्चर्य कहा है वो कहा है जैसलमेर रियासत को कहा था। किसको कहा था? जैसलमेर रियासत को 8वां आश्चर्य। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था 8वां आश्चर्य किसको? जैसलमेर को कहा था। अगर आपको ये चीजें अच्छी लगें तो आप लिख भी सकते हो, हर चीज मेरा यहाँ लिखना जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, भरतपुर व धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भरतपुर व धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो ये थे दोस्तों शंकरदेव समिति। क्या नाम था? शंकरदेव समिति। भरतपुर व धौलपुर की जनता भाषाई आधार पर यूपी में मिलना चाहती थी, इसलिए उसकी जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था शंकरदेव समिति। 41 क्वेश्चन देखिए, किस शासक ने, ये क्वेश्चन है 41, किस शासक ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं? तो ये कहा था दोस्तों बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने। बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने कहा था। किसने कहा था? बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने। 42 क्वेश्चन देखिए, प्रथम चरण की रियासतों को संयुक्त रूप से मत्स्य संघ नाम किसने दिया था? हमारा 42 क्वेश्चन है कि प्रथम चरण की रियासतों को संयुक्त रूप से मत्स्य संघ किसने दिया? तो मुंशी ने मत्स्य संघ दिया। के एम मुंशी, एम फॉर मुंशी और एम फॉर मत्स्य संघ, ठीक है, और कोई तो नहीं है? एम पे के फॉर के, एम फॉर एम एम, तो मत्स्य संघ के एम मुंशी, मुंशी जी ने नाम दिया मत्स्य। 43 क्वेश्चन देखिए, सेठी जी, अर्जुन लाल सेठी जी का महाराष्ट्र में कदम रखना मराठों के लिए सौभाग्य की बात थी। अर्जुन लाल सेठी जी का महाराष्ट्र में कदम रखना मराठों के लिए सौभाग्य की बात है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि अर्जुन लाल सेठी का महाराष्ट्र में कदम रखना मराठों के लिए सौभाग्य की बात है। किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। क्या कहा था? कि अर्जुन लाल सेठी का महाराष्ट्र में कदम रखना मराठों के लिए सौभाग्य की बात है। अर्जुन लाल सेठी को दोस्तों वेलूर जेल में रखा गया था। केसरी सिंह बारठ को हजारीबाग जेल में रखा गया था। ये देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सेठी जी, अर्जुन लाल सेठी जी को वेलूर जेल में रखा गया था। किस जेल में? वेलूर जेल में रखा गया था। फिर इसमें आगे है, आगे 2-3 हमारे और क्रांतिकारी हुए थे, उनको देखें। केसरी सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ को हजारीबाग जेल में रखा गया था। हजारीबाग, केसरी सिंह बारठ को हजारीबाग जेल में रखा गया था। फिर है प्रताप सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ को, ये देखिए, प्रताप सिंह बारठ को झुमका गिरा रे, कहाँ गिरा? कहाँ गिरा बताइए झुमका? बरेली के बाजार में, समझ गए? तो बरेली में प्रताप सिंह बारठ को कैद किया गया था, बरेली की जेल में। बरेली की जेल में बंद किसको किया था? प्रताप सिंह बारठ को। 44 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। हमारा पहला है, अर्जुन लाल सेठी ने भरतपुर में आदिवासी बच्चों को शिक्षा देना प्रारंभ किया। यह दोस्तों बिल्कुल गलत है। अर्जुन लाल सेठी जब जेल से छूटे थे, अर्जुन लाल सेठी कौन सी जेल में बंद थे? वेलूर जेल में बंद थे। अर्जुन लाल सेठी वेलूर जेल में बंद थे। इन्होंने भरतपुर के नहीं बल्कि अजमेर में मदरसों में जो बच्चे पढ़ते थे, मदरसों में मुस्लिम जो बच्चे पढ़ते थे, अर्जुन लाल सेठी ने अजमेर में मदरसों में जो मुस्लिम बच्चे पढ़ते थे उनको एजुकेशन शिक्षा देना प्रारंभ किया। यानी कि इसमें गलतियां हैं दोस्तों। भरतपुर ना होकर ये अजमेर में इन्होंने एजुकेशन दी, आदिवासी ना होकर मुस्लिम। तो ये पहला क्वेश्चन और पहला ऑप्शन गलत हो गया। आगे देखिए, 1931 ईस्वी में ब्यावर अजमेर में
अर्जुन लाल सेठी ने राजपूताना मजदूर संघ की स्थापना की? यह क्वेश्चन, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों कि वर्ष 1931 में जब ये जेल से छूटे थे तो ये ब्यावर अजमेर में इन्होंने राजपूताना मजदूर संघ का गठन किया। किसका? राजपूताना मजदूर संघ का गठन किसने किया? अर्जुन लाल सेठी ने। सी ऑप्शन देखिए, 1939 ईस्वी में 1939 ईस्वी में अर्जुन लाल सेठी ने अपना अंतिम भाषण क्रांतिकारिता पर दिया। ये दोस्तों गलत है। जब ये जेल से छूटे तो क्रांतिकारियों से इसका क्रांतिकारी शब्द का तो इन्होंने भाषण में किसी भाषण में प्रयोग ही नहीं किया। इन्होंने सामाजिकता पर भाषण दिया था। इसका इनका जो अंतिम भाषण था वह किस पर था? वह सामाजिकता पर था। किस पर था? सामाजिकता पर था। आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे। चेतावनी राज चुंगटिया नामक सोरठे केसरी सिंह बारठ ने कब लिखे थे? तो चेतावनी राज चुंगटिया जो है, चेतावनी राज चुंगटिया नामक सोरठे केसरी सिंह बारठ ने 1903 में लिखे थे। कब लिखे थे? 1903 में लिखे थे। केसरी सिंह बारठ को कहाँ कैद किया था? हजारीबाग में। प्रताप सिंह बारठ को बरेली में। प्रताप का जमका कहाँ गिरा? बरेली में। ठीक है, ये देखिए, चेतावनी राज चुंगटिया नामक सोरठे केसरी सिंह बारठ ने 1930 ईस्वी में लिखे थे। अगले देखिए, ये जो केसरी सिंह ने लिखे थे सोरठे, ये किस भाषा में थे? ये दोस्तों डेंगल भाषा में थे। किस भाषा में थे सोरठे? ये डेंगल भाषा में थे। कौन सी भाषा में थे? डेंगल भाषा में। इसमें कितने सोरठे लिखे इन्होंने? 13 सोरठे लिखे। और सोरठे कहते किसे हैं? ये दोहे का जो उल्टा होता है ना, उसको हम सोरठे बोलते हैं। दोहे का उल्टा सोरठा कहलाता है। अब इसने सोरठे क्यों लिखे? कि इनका एक शासक था फतेह सिंह। फतेह सिंह दिल्ली दरबार में जा रहा था संधि करने, तो इन्होंने उसको रोकने के लिए ये सोरठे लिखे। और गोपाल सिंह खरवा, क्या नाम है? गोपाल सिंह खरवा के हाथों नसीराबाद रेलवे स्टेशन पर, जहां फतेह सिंह ट्रेन में सवार होने वाले थे जहां से दिल्ली के लिए, वहां पर गोपाल सिंह खरवा के हाथों ये 13 सोरठे भेजे। कहां पर भेजे? नसीराबाद रेलवे स्टेशन पर। इन सोरठों को, इन 13 सोरठों को पढ़कर, इन डेंगल भाषा में लिखे गए 13 सोरठों को पढ़कर फतेह सिंह वापस लौट आया और दिल्ली दरबार में शामिल नहीं हुआ। तो ये थे इनके सोरठों की प्रमुख बात। 1903 में लिखे 13 सोरठे थे जो डेंगल भाषा में थे। ये किसके हाथों भेजे? गोपाल सिंह खरवा के हाथों नसीराबाद रेलवे स्टेशन पर फतेह सिंह के लिए भेजे थे, जिसको पढ़कर वो वापस लौट आए थे, दिल्ली दरबार में शामिल नहीं हुए। 46 क्वेश्चन नंबर देखिए। केसरी सिंह बारठ ने, केसरी सिंह बारठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इन्होंने 1910 में वीर भारत सभा का गठन किया था। इन्होंने 1910 में वीर भारत सभा का गठन किया था। तो ये पूछ क्या रहा है? सत्य है। सत्य है तो बिल्कुल सही है। केसरी सिंह बारठ ने 1910 में, केसरी सिंह बारठ ने 1910 में वीर भारत सभा का गठन किसने किया? केसरी सिंह बारठ ने। ठीक है, 1910 में किया। आगे है, इनको 1912 में प्यारेलाल हत्याकांड के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। यह भी बिल्कुल सही है। 1910 में वीर भारत सभा का गठन किया, 1912 में प्यारेलाल हत्याकांड में इनको गिरफ्तार कर लिया था। यानी कि एक बात वो दो दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए 47। अमरदास बैरागी के नाम से किस क्रांतिकारी को जाना जाता है? तो ये थे दोस्तों जोरावर सिंह बारठ। अमरदास बैरागी के नाम से जोरावर सिंह बारठ को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? अमर सिंह बैरागी के नाम से जोरावर सिंह बारठ को जाना जाता है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लें। राजस्थान का चंद्रशेखर किसे कहा जाता है? राजस्थान का चंद्रशेखर जोरावर सिंह बारठ को ही कहा जाता है। राजस्थान का चंद्रशेखर जोरावर सिंह बारठ। चंद्रशेखर, राजस्थान का चंद्रशेखर जोरावर सिंह बारठ। जोरावर सिंह बारठ मरते दम तक कभी भी अंग्रेजों के हाथ में नहीं आए थे। आगे है इसमें बी ऑप्शन देखिए, प्रताप सिंह बारठ। इनका एक दोस्त था दोस्तों सुख सिंह नाम का एक दोस्त ने ये रेलवे स्टेशन पर जब उनके पास मदद मांगने गए थे
तो अशोक सिंह नामक एक दोस्त था इनका, उन्होंने इसके साथ गद्दारी की और इन्होंने इनकी सूचना अंग्रेजों को दे दी। ठीक है, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। किसको? प्रताप सिंह बारठ को। कहाँ रखा गया? बरेली के बाजार में। प्रताप सिंह बारठ, बरेली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आज भारत माँ का एक और सपूत उसकी रक्षा हेतु वीर गति को प्राप्त हो गया। आज भारत माँ का एक और सपूत उसकी रक्षा हेतु वीर गति को प्राप्त हो गया। यह कथन केसरी सिंह बारठ ने किस क्रांतिकारी के लिए कहा था? तो ये दोस्तों प्रताप सिंह बारठ के लिए यह कहा था। ठीक है, तो प्रताप सिंह बारठ को कहाँ गिरफ्तार किया था? कहाँ की जेल में रखा गया था? प्रताप सिंह बारठ, बरेली। इनका एक दोस्त था अशोक सिंह जिसने मुखबरी की, इनके साथ गद्दारी की प्रताप सिंह के दोस्त ने। तो ये बात केसरी सिंह ने कही थी, केसरी सिंह ने प्रताप सिंह के लिए कही थी कि आज भारत माँ के लिए एक और वीर गति को प्राप्त हो गया। इसका कथन था, ये कथन था दोस्तों प्रताप सिंह बारठ का। इस क्वेश्चन में देखें 48 में ध्यान से देखें कि ये जो कथन कहा था कि आज भारत माता का एक और वीर शहीद हो गया है, वीर गति को प्राप्त हो गया है, यह कथन केसरी सिंह बारठ ने कहा था। किसने कहा? केसरी सिंह बारठ ने कहा। और किसके लिए कहा? प्रताप के लिए कहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। हाँ, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः गीत किसके द्वारा लिखा गया था? हाँ, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः गीत हीरालाल शास्त्री के द्वारा लिखा गया था। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः हीरालाल शास्त्री के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों का मसीहा या फिर कहें तो बाबूजी किसे कहा जाता है? तो हमारा सही आंसर है मोतीलाल तेजावत। क्या आंसर होगा? मोतीलाल तेजावत। जब हम किसी को मोती बांटेंगे तो हम मसीहा अवश्य कहलाएंगे, समझ गए? जब हम किसी को मोती देंगे, हीरा मोती देंगे, क्या देंगे? मोती देंगे। लाल लाल क्या देंगे? मोती देंगे, तो वह मसीहा अपने आप बन जाएगा। जो पैसे देगा, लाल लाल मोती देगा, वो मसीहा कहलाएगा। समझ गए? यानी कि आदिवासियों का मसीहा या बाबूजी किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को। तो दोस्तों राजस्थान इतिहास के ये हमारे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चन हम कल वापस फिर लेके आएंगे, इनको आप पढ़ते रहें। ये आपके राजस्थान की हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इनको जितना हो सके उनको बार बार इस वीडियो को डबल स्पीड में करके देखें, जितने भी आपके समझ में आए उसे स्पीड में करके देखें, लेकिन इनका बार बार रिवीजन करना बहुत जरूरी है। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः हीरालाल शास्त्री। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।